समर्पण कर दे। प्रधानमंत्री जी, पत्नी आपकी थी, आपने छोड़ दी तो छोड़ दी, खुददारी आपकी थी, छोड़ दी तो छोड़ दी, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन जमीन में आपने देश की छोड़ दी। ये जमीन तो देश की थी, आपने क्यों छोड़ दी? परे थे। एक बात बताइए, चूड़ियां स्मृति ईरानी जी लेके घुमा करती थी तत्कालीन प्रधानमंत्री। विनती करते हैं प्रधानमंत्री जी, आपसे सरहद नहीं संभल रही, आपसे घर नहीं संभला, आपसे देश भी नहीं संभल रहा है। आप जोड़कर विनती है, हमें हमारा पुराना भारत लौटा दीजिए, जैसा हमारा 2014 का भारत था। कृपया बकस दीजिए आपका। देखिए, प्रधानमंत्री जी सरेंडर प्रधानमंत्री, ये हर मोर्चे पर फेल्योर है, चाहे देश की नीति हो, किसानों के लिए हो, सरहद के जवानों के लिए हो, या महंगाई के मुद्दे पर हो, हमारे माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए हो। हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री फेल्योर है, अहंकारी है, अज्ञानी है, बिल्कुल कोरा गप्पू है। पूरा देश मान गया है फेकू ही पप्पू है। एक बात नहीं समझ में आता कि ये प्रधानमंत्री जी, देश में गजब की सरकार दी है इन्होंने, बात भविष्य की करती है। जब वर्तमान के बारे में पूछा जाता है तो वो भूतकाल में चले जाते हैं, और हर बात में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और गांधी और नेहरू पर अटक जाते हैं। कत्ल करेंगे, मरता नेहरू, तिल भी नेहरू, तार भी नेहरू, गलत हुआ आर भी नेहरू, अच्छे हैं ये, गलत नेहरू, गलत इनकी जारी नेहरू, प्लस है इनका माइनस नेहरू, हार्ड डिस्क है ये, वायरस नेहरू, कार में नेहरू, प्लेन में नेहरू, इनकी हर कंप्लेन में नेहरू, बातों के हर तीर में नेहरू, आतंकी कश्मीर में नेहरू, जियो रे नेहरू जी, वाह रे गांधी जी, नेहरू जी जैसे हो, सरकार में नेहरू, जीवन इनका तारी नेहरू। हर बात में इनके जीवन को तारने वाले गांधी और नेहरू। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, चले थे ये रुपया को डॉलर बनाने, अब बना दिए पेट्रोल और डीजल को डॉलर के मुकाबले। अब तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, अब पेट्रोल पंपों पर मिलेगा 80 के बाद 90, 100 कहीं नहीं पहुंच जाए। 73 सालों में पहली बार ऐसा हुआ, इतनी फेलियोर, इतनी सिलेंडर निकम्मी सरकार, पहली बार ऐसा हुआ कि डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया। इनके मुंह में चाइना, मन में पाकिस्तान, हाथ में पीएम केयर का चंदा, और कोरोना में भी धंधा। बताओ कौन सा बंदा? प्रधानमंत्री जी जो 2013-14 में जितनी बात बोलते थे, ये सलमान खान के डायलॉग मारते हैं, जो मैं कहता हूं डिफिनिट ही नहीं करता, ठीक उससे उल्टा काम करते हैं। एक भी बातें बता दो, महंगाई, अभी पेट्रोल डीजल के दाम, सीमा पर तनाव है, देश में कोरोना है, लेकिन इनको चुनाव का प्रचार करना है, पीएम केयर फंड का कागज नहीं दिखाना है। इस तरीके से मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बाद उत्तर प्रदेश में सरस्वती नगर में जो शेल्टर होम में कांड हुआ, जिसमें 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई, प्रेग्नेंट पाई गई, HIV, जो पत्रकार उजागर किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन पत्रकारों को पकड़ पकड़ के मारा, पीटा, बंधक बनाया। जो प्रधानमंत्री जी के गोद लिए गांवों को उजागर किया, सच्चाई दिखाया, सुप्रिया जी, महिला होने के बावजूद उन पर यह किया गया। देश पूछता है, प्रधानमंत्री जी इतने दंभी अहंकारी हैं, रावण की तरह, कंस की तरह। इनके जेपी नड्डा कहते हैं ये देवताओं के भी भगवान हैं। बाप रे बाप, ये देवों के देव महादेव के अपमान कर रहे हैं। ये देवताओं के राजा इंद्र को से भी अपने को बड़े समझने लगे। ये हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्राएं कराने की बात कर रहे थे, इन्होंने हवाई चप्पल छीन ली। इन्होंने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया, ट्रेनों को बुलेट बना दिया। इनको छात्रों को, किसानों को, मजदूरों को 200 रुपया ट्रेन की टिकट देने की औकात नहीं थी। अब इन्होंने देखिए कि पीएम केयर फंड के नाम पर जो घोटाला किया, ये 3 देश के हिंदुओं की बात करते हैं और देश का हिंदू भूखा मर रहा है। कौन जवाब देगा? हमने प्रधानमंत्री चुना है, हमने प्रधानमंत्री नहीं चुना है, हमने इमेज मंत्री नहीं चुना है। प्रधानमंत्री जी आपको बोलने नहीं आता तो आप क्यों बोलते? प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि सेना मारते मारते मर गई। सेना मरती नहीं है, सेना शहीद होती है अपनी मातृभूमि की रक्षा में। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा कोई जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ, ना वहां की फौज आई, ये चाइना को इन्होंने ब्रह्मास्त्र दे दिया। किस तरीके से इन्होंने सरेंडर किया चाइना के सामने में। हमने लीडर चुना था जिसकी विश्व में डंका बजने की बात की जा रही थी। हमने डीलर थोड़ा चुना था जो चाइना के सामने आत्मसमर्पण कर दे। प्रधानमंत्री जी, पत्नी आपकी थी, आपने छोड़ दी तो छोड़ दी, खुददारी आपकी थी, छोड़ दी तो छोड़ दी, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन जमीन में आपने देश की छोड़ दी, ये जमीन तो देश की थी, आपने क्यों छोड़ दी? एक चीज समझ में नहीं आता है, प्रधानमंत्री जी हर बात में केंद्र सरकार को उस समय तत्कालीन दिल्ली में बैठे लोगों पर दोषारोपण करते थे। एक बात बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रति बैरल तेल की कीमत 2013 में 109 रुपए के आसपास थी, तो 54 से 55 रुपए मिलता था। जब 2020 में 36 रुपए प्रति बैरल है, तो ये 80 रुपए के आसपास कर दिया, डॉलर के मुकाबले कर दिया। पेट्रोल का दाम डीजल से भी कर दिया। इन्होंने ये नहीं सोचा कोरोना आपदा के समय देश की जनता को मदद करनी चाहिए। जो इन्होंने 20 लाख हजार करोड़ रुपए की बात की थी, वो हवा हवाई, किसी को मिला नहीं। किसको मिला? 15 लाख की तरह जुमला निकला। इनका हर बात जुमले होता है। एक्चुअली है क्या? देखिए, एक आदमी आया विनोद राय, उसने 2G में घोटाला निकाला। अन्ना जी कूद गए, पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव कूद गए, जनरल वीके सिंह कूद गए, किरण बेदी कूद गई, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, सभी खेल लोग कूद गए, कुमार विश्वास, तमाम लोग आए। आज बाबा रामदेव से हम पूछना चाहते, जिस बाबा रामदेव के कोरोना आपदा में 2212 करोड़ रुपए बच्चे में डाल दिया गया, काला धन काला धन काला धन करते थे, सफेद धन भी हिंदुस्तान की चली गई। खुद को अगर बाबा रामदेव को दस्त लगे तो एम्स में भर्ती, बालकृष्ण को हार्ट अटैक आए तो एम्स में भर्ती। उठी थी रामलीला मैदान से वो ललकार किसकी थी? कोरोना की दवाई बाद में बनाना, पहले बताओ। पहन कर भागे थे जो तुम तलवार, वो तलवार किसकी थी? बाबा रामदेव जो यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस लिया था, कोरोना की दवाई का ढिढोरा पीट दिए। व्यापारी इतने बड़े हो गए, धर्म से जोड़ दिया। किसानों के दूध 50 रुपए लीटर नहीं बिकता है, बाबा रामदेव धर्म को भगवा वस्त्र पहनकर गौमूत्र को, जो गौमूत्र गाय के बच्चे भी नहीं पीते। देखिए कितनी विडंबना है। गाय के बच्चे भी जानते हैं कि माँ का दूध पीना चाहिए। अब ये लोगों को कहते हैं गोबर खाओ, मूत्र पियो। वो भी जानता है, एक अबोध बच्चा गाय का जो नहीं बोल सकता है, वो भी जानता है कि हमें दूध पीना है। ये जबरदस्ती हिंदुस्तान की आवाम को गौमूत्र पिलाने पर आमदा है। गणित झूठ नहीं बोलता है, गणित झूठ नहीं बोलता है। पंजा के बाद छक्का आता है। मोदी जी कोई महान नेता नहीं है, झूठ बोलने में निपुण और माहिर है। रोज नया झूठ बोलता है, रोज पकड़ा जाता है, लेकिन बाद दाद देनी होगी इनकी। दूसरे दिन 2 गुने उत्साह और बेशर्मी से फिर नया झूठ गढ़ लेता है, तो देश की जनता के सामने रखता है। और देश की दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार उस चीज को बढ़ा चढ़ाकर मन की बात कहता है, जो मनगढ़ंत बात है। मन की बात अपनी पत्नी से किया जाता है, जनता से काम की बात की जाती है। आज हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से और रामलीला मैदान के आंदोलनकारियों से कि आज जो पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाए गए, ये जीडीपी का फुल फॉर्म क्या बताते हैं? जी से गैस, डी से डीजल, पी से पेट्रोल। स्मृति ईरानी जी, प्रकाश जावड़ेकर और सभी के लोग, शाहनवाज हुसैन, सबके सब कूद पड़े थे। एक बात बताइए, चूड़ियां स्मृति ईरानी जी लेके घुमा करती थी तत्कालीन प्रधानमंत्री। क्या आज इन चूड़ियों की जरूरत नहीं है नेताओं को? उससे किसान खेती कैसे करेगा? किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी। आज किसानों की आय दोगुनी क्या, 1 गुनी भी नहीं रह जाएगी। पूंजी उनका रिकवर नहीं होगा। सिंचाई कैसे हो? जो दैनिक जीवन में काम की जो वस्तुएं हैं उनके दामों में बेतहाशा वृद्धि होगी। कैसे ये लोगों को जीने देंगे? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका सत्यानाश। इन्होंने समाज के सभी वर्गों को, लोगों को परेशान किया। देश में बचा क्या है?
22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का बट्टा बिठा दिया। ये अपने बरबोलेपन के कारण, अहंकार के कारण पूरे देश की स्थिति खराब कर दी। कोई सवाल? जी जी जी, सवाल। जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जो विदेश गए हैं लड़ाई करने के लिए, तमाम सारे अस्त्र खरीदने के लिए, उसके बाद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारी जो जमीनें हैं वही हैं, सीमित हैं, चीन ने कोई चढ़ाई नहीं की है। तो क्या इसको एक दोनों देशों के बीच का समझौता समझा जाए या फिर कायरता समझा जाए? कायरता समझा जाए। जो हमारे वीर जवान शहीद हुए वो क्या अपने आप हो गए? चाइना ने जो रिहा किया, कैसे किया? 78 जवान शहीद माने घायल हैं, वो कैसे हुए? अजीब सी बात करते हैं। ये जबरदस्ती पेंचना फंसाना वाली बात है। आप चाइना का नाम लेने में, प्रधानमंत्री जी के संबोधन में एक बार भी इन्होंने बात की? चाइना के शी जिनपिंग के साथ झूले झूल रहे थे, नवाज शरीफ की बिरयानी खाई, इमरान खान का चादर ओढ़ा, अपनी माँ के लिए साड़ी लाए। तो आज पाकिस्तान, चाइना सबका स्थिति देख लिया। क्या जरूरी था इनको हजारों टन सब्जी बर्बाद करने की? शी जिनपिंग के साथ झूला, आओ सावन के झूले झूल रहे थे। ये झूला झूलने का ही तो नतीजा है। ये उस जैसे गांव में देखिएगा कि बाप दादाओं पुरखों की कमाई हुई प्रॉपर्टी को कपूत बच्चा सब कुछ लुटा देता है, फिर माँ बाप से कहता है तुमने किया क्या? ये कहते हैं 70 सालों में तुमने किया क्या? अगर 70 सालों में किया नहीं तो आप जो कोल ब्लॉक बेच रहे, रेलवे स्टेशन बेच रहे, रेलवे बेच रहे, एनटीपीसी देश की तमाम संपत्तियां बेच रहे, ये कहां से आया? आपने तो शौचालय बनाई थी। इंडियन आर्मी कह रही है कि देश की जो मीडिया है वो बड़े गंदे तरीके से हिंदुस्तान की जो सीमा है उसको अलग तरीके से दिखा रही है। हिंदुस्तान की जो मीडिया, हिंदुस्तान की जो आर्मी है उस पर गलत आरोप लगा रही है। आप इसको, इंडियन मीडिया को किस तरह से देखें? हमें गर्व है, हमें गर्व है भारत मां के वीर सपूतों पर जो अपनी सरहदों की रक्षा करना जानता है। हमें बड़ा दुख होता है जब नैनो वाली, चिप वाली आंटी श्वेता सिंह सेना का अपमान करती है। वो नैनो चिप वाली आंटी कहती थी 1000 का नोट बंद होने से, 2000 का नोट चालू होने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। 2000 के नोट में चिप लगे हैं जो सैटेलाइट से कनेक्ट होगा और जो लोग रखेंगे उसका पता चल जाएगा। पता चला क्या? भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? नोटबंदी से आतंकवादियों के कमर इतने मजबूत हो गए कि डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी को दिल्ली ला रहा था। अगर नहीं पकड़ा जाता तो दिल्ली में पुलवामा जैसी घटना हो सकती थी, ये चुनाव जीत सकते थे। ये तो संयोग है, पकड़े गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उस पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। एनआईए कश्मीर में पुलवामा घटना पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। जो भारत मां के वीर सपूत शहीद हुए थे उनको न्याय नहीं मिला। मृतक, जो शहीद के मृतक पर जो परिवार के आश्रित हैं, उनको जो सेना के सहायता वीर कोष में पैसा वसूले गए वो पैसा नहीं मिला। हमारे देश में एक दिन के लिए विधायक बने, एक दिन के लिए सांसद बने तो लाखों में उनको जब तक जिंदा रहेगा उनको और उनकी पत्नी को पेंशन मिलेगा। लेकिन हमारे देश के किसान को एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हमारी भारत मां के सरहदों पर रक्षा करने वाले लोगों को एक फुटी कौड़ी नहीं देंगे। वाह, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, धरने को दिया बंदूक हो गया हवलदार है। लेकिन देश की जो बीजेपी की जो तमाम लोग भक्त भी आप लोग अपने अंदाज में कहते हैं, वो तो बड़ी खुश हैं। वो तो कह रहे हैं कि सब चंगा से सब कुछ ठीक हो रहा है, देश में कोई अर्थव्यवस्था क्राइसिस नहीं है, सब कुछ सही है। आपको क्या लगता है? आप तो कांग्रेस के अंधभक्त नहीं है ना? मैं देशभक्त हूं। अगर जिस पार्टी की सरकार होगी मैं उसके विरोध में बोलूंगा। अगर वो गलती करेगा तो, नहीं करेगा नहीं बोलूंगा। आज क्या महंगाई बढ़ाना सही है? क्या प्रधानमंत्री का सरेंडर करना अच्छी बात है? क्या पुलवामा घटना में चार्जशीट दाखिल नहीं करना सही बात है? क्या डीएसपी देवेंद्र सिंह पर जमानत देने जाना अच्छी बात है? जो कुलदीप शंकर चिन्मयानंद जैसे को जमानत देना, जो मां बहन को इज्जत आबरू लूटता है, क्या सही बात है? क्या सुप्रिया पत्रकार पर एफआईआर करना सही बात है? आप बताइए क्या सही है? कोरोना महामारी देश से छुपाना, क्या प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया? 23 मार्च तक
व्यापम घोटाला वाले आटा चोर शिवराज सिंह चौहान जब तक मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली तब तक देश में कोरोना के लिए लॉकडाउन नहीं लगाया। 24 मार्च को किसी को वेतन भत्ता मिलता है क्या? आपने जब भी मन चाहा तब जो कानून बोल दिया, मुख्य कानून छो नेपाल वाला कानून आपने लागू कर दी। आपने सोचा गरीब मजदूर के पास राशन कहां से आएंगे, उनके खाने की समस्या क्या होगी? जब आप थाली पिटवा रहे थे, हिंदू धर्म में बर्तन पीटना दरिद्रता की निशानी है, अपशगुन होता है, आपने पूरे देश से पिटवाई। आपने पूछा कि एक मजदूरी करने वाला आदमी जो डेली राशन लाता है उसके घर में राशन कैसे पहुंचेगा? आपने उसके खाने के लिए सोचा? आपने ट्रेन फ्री कर दी होती, लोग अपने अपने घर को जाते। पीपल का पत्ता चंदन से कम नहीं, अपना गांव शहर लंदन से कम नहीं। अब तो देश की जनता टूटी खाट फटा लंगोट मर गया देकर भाजपा को वोट। सोचा था बनियाई के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। विकल्प क्या है हिंदुस्तान के आवाम के पास? क्या विकल्प है? लास्ट सवाल, विकल्प क्या है सर? देश के प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ेंगे या बैठे रहेंगे? ये देश की मीडिया चलाएगी? क्यों? देश में होनहार लोगों की कमी है क्या? भारत क्रांतिकारियों की धरती है। प्रधानमंत्री जी को जाति धर्म प्रांत भाषा से ऊपर उठकर सबका साथ, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को समान रूप से सोचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी को स्कूल की व्यवस्था करनी चाहिए, कॉलेज की व्यवस्था करनी चाहिए, चिकित्सालय की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को सीए एनआरसी ऐसे मुद्दों पर लोगों को नहीं गुमराह करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को व्यवस्था करनी चाहिए कि देश विकास कैसे करे। प्रधानमंत्री जी को पूरे विश्व का दौरा कर अपने देश की संपत्तियों को कौड़ी के दाम में लुटाना नहीं चाहिए। उन पैसों का खर्चा कहीं ना कहीं देश के भीतर किया गया होता तो देश की ऐसी स्थिति नहीं होती। इसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी जवाबदेह हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्रधानमंत्री जी आपसे सरहद नहीं संभल रही, आपसे घर नहीं संभला, आपसे देश भी नहीं संभल रहा है। हाथ जोड़कर विनती है, हमें हमारा पुराना भारत लौटा दीजिए, जैसा हमारा 2014 का भारत था। कृपया बकस दीजिए। आप कहते थे ना कि माँ गंगा बुला रही है, जाइए, आपको माँ गंगा बुला रही है, डूब मरिए। एगो आदमी, देखिए एक बात विचित्र बात है, बेटा मांगने गए, आप पति गमा के आ गए तो बेटा कहां से मिलेगा? अच्छे दिन करते करते आपने सड़े हुए दिन ला दिए। ये अच्छे दिन है? ये लोग दाने दाने को मोहताज हैं। लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में नहीं जा पा रहे। जो भी आप इन लोगों को गुरुद्वारा से मानवता सीखना चाहिए कि धार्मिक स्थान है गुरुद्वारा, इस तरीके से वहां कोई जात पात नहीं है, आप लंगर चखेंगे, वहां भोजन की व्यवस्था है। कम से कम प्रधानमंत्री जी अपने आप को हिंदुत्व का फर्जी ठेकेदार बनते हैं, वैसी व्यवस्था करते, धर्म का विकास होता। हमारा धर्म विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, हमारा धर्म नर ही नारायण की बात करता है, हमारा धर्म पत्थर को पूजना सिखाता है, हमारा धर्म आपस में लड़ना नहीं सिखाता। ठीक, फिर ये लोग हैं जो धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। ठीक, बात यही समाप्त करता हूं पंकज। भाजपा नेताओं को पालघर में 2 साथियों की हत्या पर खून खौलता है। सुशांत सिंह के सुसाइड पर ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री, हंसनी मरती है तो ट्वीट करते हैं हमारे भारत माँ के 20 जवान शहीद हो गए, 78 घायल हुए, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। इनका खून नहीं खौला, इनका खून सावरकर की तरह है, सावरकर के खून में ही है इनके खून में ही गद्दारी है, लिचरपन है। बकैती और डकैती भाजपा आरएसएस नेताओं के खून में है। इनसे बड़ा कोई बकैती और डकैती नहीं कर सकता। देश पूछता है, देश में अमन चैन लौटा दीजिए प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़कर दीजिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया।